हम सब एक ऐसे ज़माने में जी रहे हैं ना, जहाँ नॉइज़ तो बहुत है, पर वॉइस एकदम गायब है। आपको पता है, हमारे पुराणों में लिखा है कि इंसान के जीवन में दुःख ना उसके हालातों की वजह से, उसके सिचुएशंस की वजह से नहीं आते, बल्कि इंसान के जीवन में दुःख उसके थॉट्स, उसके विचारों की वजह से आते हैं। और आपको पता है कि इंसानों के विचारों को सबसे तेज़ी से बदलने का रास्ता क्या है? श्रवणम। तो आज ना हम श्रवणम की साइंस को गहराई से समझने वाले हैं। श्रवणम मतलब लिसनिंग। मैं आपको कुछ ऐसी कहानियां सुनाने वाली हूँ जो शायद आपने पहले सुनी हो, पर आज ना उन कहानियों का हम एक गहरा मतलब निकालने वाले हैं। उसके पीछे जो छुपी सीख है ना, उसको समझने वाले हैं। और इसीलिए दोस्तों, कथा सुनना ना सिर्फ एक रिचुअल नहीं होता। कथा सुनने का मतलब है कि हम ना अपना एक नया जन्म कर रहे हैं। आपके माइंडसेट में चेंजेस आते हैं। हम सब रोज नहाते हैं, है ना? हम सब अपनी हाइजीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, ब्रश करते हैं, अपने बालों को साफ रखते हैं, अपने नेल्स को साफ रखते हैं। हम सब इतने हाइजीनिक हैं, अपनी बॉडी को एकदम साफ रखते हैं। लेकिन कभी ऐसा सोचा है कि अपनी सोल को, अपनी आत्मा को साफ करने के लिए क्या करें? जैसे ही पानी शरीर को साफ करता है ना, ठीक उसी तरह कथा हमारी आत्मा को साफ करती है, हमारी आत्मा को शुद्ध करती है। भक्त प्रहलाद, हम सब जानते हैं कि उन्होंने हिरण्यकश्यप का अंत करवाया था, पर क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि उनके पास, एक 5 साल के बच्चे के पास इतनी ताकत आई कहाँ से? जानना चाहते हो उसका सीक्रेट? आपको पता है, जब भक्त प्रहलाद अपनी माँ के कोख में थे ना, जब वो अपनी माँ के पेट में थे, तो उन्होंने नारद मुनि से ना भागवत कथा सुनी थी। जरा सोच के देखिए, भक्त प्रहलाद ने तो अपनी आंखें तक नहीं खोली थी, अभी तो वो इस दुनिया में आए भी नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बस सुन लिया था। ये ना बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लो हम मिट्टी के अंदर बीज डालते हैं ना, और वो उस बीज को ना सूरज दिखता नहीं है, लेकिन वो बीज सूरज की गर्मी को महसूस कर सकता है, और बस उसी तरह वो आगे बढ़ता रहता है। तो आप ना सिर्फ ये सोच के देखो कि इफ लिसनिंग को ट्रांसफॉर्म अ चाइल्ड इनसाइड अ वूम, तो जस्ट इमेजिन व्हाट इट कैन डू राइट नाउ। अगर भक्त प्रहलाद ने उस समय पेट के अंदर कहानी सुन के अपना पूरा माइंडसेट ही बदल लिया था, तो आप ये सोच के देखिए कि इस समय जब हम बड़े हो चुके हैं, हमारे पास विवेक है, हमारे पास सोचने की शक्ति है, अगर हम इस समय कथा का श्रवणम करेंगे तो हम अपनी लाइफ में क्या कुछ नहीं बदल सकते। राजा परीक्षित, इमेजिन कीजिए कि आपको कोई बोले कि आपके पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन है, तो आप क्या करेंगे? पैनिक, फियर, घबराएंगे, रोएंगे? आपको पता है, जब राजा परीक्षित को ये श्राप मिला ना कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो वो घबराए नहीं, उन्होंने अपनी तलवार नहीं निकाली। राजा परीक्षित ने श्रवणम को चुना। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी जी से 7 दिन तक भागवत कथा सुनी। और आपको पता है ऐसा करने से क्या हुआ? 7 दिन तक भागवत कथा सुनने से इंसान का जो सबसे बड़ा डर होता है ना, मृत्यु का डर, मरने का डर, राजा परीक्षित के मन से फियर ऑफ डेथ निकल गया। जब कथा सुनने से राजा परीक्षित के मन से मृत्यु का डर निकल सकता है ना, तो आपके मन से ये रोजमर्रा का स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये सब तो निकल ही जाएगी। स्टोरी तो हम सब ने सुन ली, पर अब सवाल ये है कि कथा सुनने से हमको क्या मिलेगा? अब सवाल ये है कि एक मॉडर्न इंसान क्यों घंटों तक बैठ के ये पुराने शब्दों को सुने? तो हमारी अलग अलग पुराणों में ना इसका अलग अलग रिपोर्ट कार्ड दिया गया है। तो सुनो, स्कंद पुराण में ना साफ साफ लिखा हुआ है कि कथा वो बहती हुई गंगा है जो सिर्फ आपको ही नहीं, बल्कि आपके आसपास के माहौल को और आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी ना पवित्र कर देती है, आपकी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करती है, आपके आसपास पॉजिटिविटी फैलाती है। आपको पता है, कथा की शक्ति से ना जो दुख पहाड़ बन के आने वाला था ना, वो दुख कंकड़ बन जाता है। पद्म पुराण कहती है कि कथा करना ना किसी अश्वमेध यज्ञ से भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि यज्ञ करने से ना तो आपको स्वर्ग मिलेगा, लेकिन कथा सुनने से आपको विवेक मिलेगा, और विवेक वो शक्ति है जो आपको सही और गलत के बीच का अंतर बताती है। अगर आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज हो ना, आपको नहीं पता कि आपको क्या करना है, अगर आप किसी एक टॉक्सिक साइकिल में फंसे हुए हो ना, आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, तो पद्म पुराण ये आपको प्रॉमिस करती है कि कथा ना आपके लिए कंपस की तरह आपको गाइड करेगी। और गरुड़ पुराण में ये लिखा है कि कथा सुनने से ना यम भय दूर हो जाता है, मतलब कि फियर ऑफ डेथ खत्म हो जाता है। सोचिए, कथा सुनने से इंसान का सबसे बड़ा डर खत्म हो सकता है। तो हमारी ये छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये तो यूं खत्म हो जाएंगी। जहाँ हरि की कथा है, वहाँ लक्ष्मी का निवास तो अपने आप ही हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों, कथा सुनना ना शुरू कर दो। बेशक आप दिन की आधा घंटा ही कथा सुनो, पर जरूर सुनो। तो मैं जा रही हूँ वृंदावन 28 जनवरी से अगले 7 दिन तक।
और वहाँ ना मैं उड़िया बाबा के आश्रम में रहने वाली हूँ। मैं वहाँ पे कथा श्रवणम करने वाली हूँ। तो अगर आप में से भी किसी का प्लान बन रहा है इस दौरान वृंदावन जाने का, तो उड़िया बाबा के आश्रम में आके कथा ज़रूर सुनिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।